उसके लिए जो है मेंस में जो धांधली सेटिंग हुई, जो पेपर लीक हुए, क्वेश्चंस वो बाहर आए हैं, उसके लिए आज प्रोटेस्ट का कॉल था। छात्र आए भी गांधी मैदान में, काफ़ी संख्या में, लगभग 100-150 की संख्या में पहुंचे थे, लेकिन भारी बारिश हो रही थी, मॉर्निंग से ही बारिश हो रही थी, जिसके कारण छात्रों के जो ग्रुप है पेपर लीक होने के बाहर आने की जो है आशंका जताई गई। आखिर में क्यों? तो सवाल तो उठता है। 2 व्यक्तियों को खुद बीपीएससी आयोग ने जो है उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया, गिरफ्तारी वो नहीं आता है तो हम लोग बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। अमन जी, बात बाकी रहा कि मेंस के एग्जाम का, तो अगर मेंस के एग्जाम का कोई ये ना समझे कि आज की जो आंदोलन था वो स्थगित हो गया तो अब नहीं होगा, हम लोग पुनः बढ़ नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, बीपीएससी आयोग पहुंच के छात्रों ने साफ चेतावनी दे दी है कि परीक्षा को रद्द करना होगा। देखिए, 27 तारीख को जो बिहार दरोगा का पेपर हुआ था 1799 पदों पे, उसको लेकर के जो है छात्र काफ़ी आक्रोशित हैं कि परीक्षा को रद्द होना चाहिए क्योंकि पेपर लीक हो गया था। लेकिन बीपीएससी आयोग मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ था। कल जो है ये कई लोगों के द्वारा बताया गया कि कल प्रोटेस्ट है। आज जो है भारी बारिश में भी कुछ छात्र पहुंचे हुए थे, लेकिन ज़्यादा छात्र ना होने के कारण आंदोलन नहीं हुआ। उसके बाद जो है छात्र नेता अमर कुमार हमारे साथ मौजूद है। क्या कहिएगा, जिस तरह से छात्र पहुंचे हैं इतनी भारी बारिश में भी, लेकिन आंदोलन नहीं हो पाया, बात की बात है, लेकिन छात्र पहुंचे, उनमें जोश है कि हाँ परीक्षा को रद्द होना चाहिए क्योंकि ये गलत हुआ है। देखिए, छात्र जागरूक है, वो जानते हैं कि अपनी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। बहरहाल आज 11 तारीख है और आज डेट दिया गया था, आंदोलन का कॉल दिया गया था कि छात्र जो है, आप ही के द्वारा दिया गया था? हाँ, मेरे द्वारा दिया गया था, तमाम छात्रों के द्वारा भी दिया गया था कि बीपीएससी जो है बिहार दरोगा चयन आयोग, उसके लिए जो है मेंस में जो धांधली सेटिंग हुई, जो पेपर लीक हुए, क्वेश्चंस वो बाहर आए हैं, उसके लिए आज प्रोटेस्ट का कॉल था। छात्र आए भी गांधी मैदान में, काफ़ी संख्या में, लगभग 100-150 की संख्या में पहुंचे थे, लेकिन भारी बारिश हो रही थी, मॉर्निंग से ही बारिश हो रही थी, जिसके कारण छात्रों के जो ग्रुप हैं, तमाम ग्रुप्स हैं, उसमें मैसेज डाला गया कि आप लोग जो जो आने में सक्षम नहीं है वो नहीं आए, बाकी हम लोग जो है ज्ञापन जो है सौंपेंगे। तो कुछ छात्र यूयू गए हैं, आर्थिक अपराध इकाई गए हुए हैं, फिर कुछ छात्र जो है बीपीएससी आयोग भी गए हुए हैं, और कुछ छात्र जो है गृह मंत्रालय भी गए हैं मिलने के लिए कि आखिर में कब तक हमारे साथ यह अन्याय होता रहेगा। तो लिखित रूप से आज ज्ञापन सौंपने का जो है काम किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कुणाल जी कि अगर सरकार बच्चों को गंभीरता से नहीं लेती है, दरोगा अभ्यर्थियों को अगर गंभीरता से नहीं लेती है, और बीपीएससी मेंस में जो धांधली सेटिंग हुई, जो पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक होने का मतलब कि आयोग कहती है कि हम जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारी मिल्कियत है, हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो आप एग्जाम ले करके आप उसको क्या कर लेते हैं, अपने पास रख दीजिए। रखने के बावजूद कैसे सेंटर के से खींचा हुआ फोटो बाहर आ जाता है। उसके बावजूद जब यूयू ने जांच की तो उसमें पता चला कि गया से विभिन्न जगहों से, कई जिलों से क्वेश्चंस पेपर लीक होने के बाहर आने की जो है आशंका जताई गई। आखिर में क्यों? तो सवाल तो उठता है। 2 व्यक्तियों को खुद बीपीएससी आयोग ने जो है उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया, गिरफ्तारी भी, पता चला कि गिरफ्तारी भी हुई है, तो यानी कि अनियमितता तो पाई गई है। अमन जी, क्या लगता है कि इससे बड़ा आंदोलन होगा बिहार की सड़कों पे, पटना की सड़कों पे, बीपीएससी आयोग के खिलाफ और बिहार सरकार के खिलाफ की परीक्षा को रद्द करना चाहिए? अभी 2 मुद्दे बहुत बड़ा है बिहार में, TRE-4 और बीपीएससी। अगर TRE-4 पर इन्होंने कहा है कि जुलाई में, मैं तो आज भी TRE-4 अभ्यर्थियों को भी कहना चाहता हूं, ये लोग सवाल पूछते हैं कि भैया आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं। अगर मेरे अकेले आवाज़ उठाने से अगर आपकी मांगे पूरी होती है तो अमन कुमार दिन भर चिल्लाएगा आपकी मांगों के लिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप सड़कों पर उतरने के लिए तैयार होइए, हम आपके लिए लाठी डंडा FIR जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं जुलाई की, जिस डेट पे अगर शिक्षा मंत्री जिन्होंने वादा किया है TRE-4 की वैकेंसी के लिए, अगर नहीं आता है, मुखिया सम्राट चौधरी ने वादा किया, अगर वो नहीं आता है तो हम लोग बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। अमन जी, बात बाकी रहा कि मेंस के एग्जाम का, तो अगर मेंस के एग्जाम का कोई ये ना समझे कि आज की जो आंदोलन था वो स्थगित हो गया तो अब नहीं होगा, हम लोग पुनः बढ़ चढ़ के जो तैयारी करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हज़ारों की संख्या में हम लोग सड़कों पर पुनः उतरेंगे, लेकिन छोड़ेंगे तो नहीं। इनको मेंस का पेपर रद्द करना होगा, चाहे जैसे करें, मेंस के पेपर रद्द करना होगा। आज का जो आंदोलन था वो नहीं हुआ, लेकिन उसका निर्णय क्या निकला कि क्या लगता है कि अगली बार छात्र आएंगे? छात्र आ रहे थे, ऐसा नहीं है, 100-150 छात्र आ गए थे। हम लोगों ने खुद मैसेज किया कि आप लोग अब बारिश हो गई है, मत आइए। और आप जानते हैं कि बहुत सम्राट चौधरी जी का कार्यक्रम भी है, तो उसमें भी सारे पदाधिकारी व्यस्त हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए आज स्थगित करते हैं, लेकिन जो पेपर वर्क है, जो ज्ञापन सौंपना है, वो विभिन्न
आयोग में जाके ज्ञापन सौंप देते हैं। उसके बाद क्या रिजल्ट आता है, क्या इनपुट आता है, उसके बाद हम लोग पुनः आंदोलन का कॉल अगली बार कब मीटिंग रख रहे हैं? छात्रों को कुछ संदेश देना चाहिएगा, कब तक आंदोलन होगा? बहुत जल्द हम लोग बात करके 1 से 2 दिन में मीटिंग रखेंगे। मीटिंग तो हो ही चुका है, आंदोलन का कॉल देंगे और एक डेट, निश्चित डेट डिसाइड किया जाएगा। उस डेट पर हम लोग पूरी उतरेंगे। और टीआरई 4 साथियों से कहना चाहता हूं कि आप ये ना सोचे कि आपका आवाज दब गया है, आपकी मांग दब गई है। बहुत जल्द टीआरई 4 को लेकर के भी हम लोग बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। चलिए देखिए, बीपीएसएससी आयोग को भी चेतावनी दे दी और टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को भी बता दिए हैं कि वो टेंशन ना ले, उनकी बात की जाएगी। बहरहाल बात करते हैं बीपीएसएससी आयोग की, जो ये मानने को तैयार नहीं कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन आज भी छात्र पहुंचे हुए थे। आज बोलने से इनकार कर दिया, हम भी पहुंचे हुए थे, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। फिलहाल अमन यादव कुछ क्या कुछ कह रहे थे, हमने सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।